ये है निर्मला सीतारमण, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनके साथ हैं अनुराग ठाकुर। बजट के समय अक्सर ये दोनों साथ ही दिखते हैं। अनुराग ठाकुर इज द करंट मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, द सेकंड मोदी मिनिस्ट्री, और इनके हाथ में है आम बजट फॉर आम पीपल। अब अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी बजट निर्मला सीतारमण अकेली बनाती हैं, तो आप गलत हैं। बजट को बनाने के लिए एक पूरी सेना लगती है और तब जाकर तैयार होता है हमारा आम बजट। Now it's time to closely know who they are and what do they do. Starting with TV Somnathan. Somnathan is a 1987 batch IAS officer from Tamil Nadu cadre. TV Somnathan served as a joint secretary in the Prime Minister office in 2015 after a stint at the World Bank. सोमनाथन वित्त सचिव के रूप में राजकोषीय लक्ष्यों पर नजर रखते हुए विकास के लिए धन उपलब्ध कराने से पहले एक कड़ा कदम उठाते हैं। कोरोना के तीसरे लहर में इकोनॉमी पर गंदा असर डाला है और आने वाले बजट में लिफ्टिंग ग्रोथ, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ये की चैलेंजेस होने वाले हैं। वहीं सोमनाथ जी मंत्रालयों और विभागों पर जोर दे रहे हैं और उम्मीद है कि ये जोर आगे भी जारी रहेगा। दूसरे नंबर पर है अजय सेठ। अजय सेठ इज 1987 कर्नाटका कैडर IAS ऑफिसर। He was appointed Economic Affairs Secretary in April last year. उस वक्त जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, सेठ ने कर्नाटक में बजट और संस्थानों और वाणिज्यिक कर विभाग को भी संभाला था। Beside that, he has also been watched closely for measures undertaken to revive growth without losing sight for the fiscal consolidation roadmap. इसके बाद आते हैं देबाशीष पांडे। देबाशीष is 1987 batch IAS officer. He has been instrumental in laying the foundation for next generation reforms in public sector financial institutions. देबाशीष ने अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पलट कर रख दिया और आने वाले बजट से और ज्यादा स्पीड की उम्मीद है। उन्होंने बैड बैंक और विकास वित्त संस्थान की स्थापना में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। वहीं जनधन 3.0 पर भी काम चल रहा है। इन उपायों पर निर्माण के लिए आने वाले बजट पर पैनी नजर रखी जाएगी। उसके बाद आते हैं तरुण बजाज। तरुण इज 1988 बैच हरियाणा कैडर IAS ऑफिसर, सर्व्ड इन द PMO बिफोर ही जॉइन्ड द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स। बजाज उन प्रमुख अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेजों का संचालन किया था। बजाज के सामने बीते 2 साल के अनुभव के आधार पर आने वाले समय में सरकार के लिए रेवेन्यू जुटाना होगा। उसके बाद आते हैं तुहिन कांता पांडे। तुहिन इज 1987 ओडिशा कैडर IAS ऑफिसर। ही हैज आल्सो डिलीवर्ड ऑन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडिया। उनके डिपार्टमेंट के लिए आने वाले साल में कई काम पहले से ही तैयार हो चुके हैं। अभी उनका डिपार्टमेंट के मेगा IPO से लेकर विभिन्न सरकारी कंपनियों की बिक्री की प्रक्रिया में व्यस्त हैं। इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार इंफ्रा पर बड़े पैमाने पर खर्च बढ़ाने वाली है। पांडे के ऊपर इस बढ़ते खर्च के लिए पैसे जुटाने की जिम्मेदारी रहेगी। और इस सेना की कप्तान है निर्मला सीतारमण। इस बार सरकार के सामने पहले से भी ज्यादा चुनौतियां हैं। सरकार के सामने एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ इन्फ्लेमेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या सुरसा की तरह मुंह खोली खड़ी है। ये बजट न सिर्फ लोगों की अपेक्षाएं बल्कि सरकार की क्षमताओं की भी अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।